इन 10th क्लास। वो कहती है, लड़की है कोई, वो कहती है कि मैं 10वीं में हूँ। अगर रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आपका टेंस चेंज नहीं होगा रिपोर्टिंग स्पीच का। अब बनाओ सेंटेंस। लिखोगे आप, ओके। सी सेज का सेज ही रहेगा आपका, ठीक है। अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट ही रहेगा। सी सेज दैट। आई जो है आपका वो फर्स्ट पर्सन है। आई को करोगे सब्जेक्ट से चेंज। सब्जेक्ट में था शी, तो आई का बन जाएगा आपका शी। सी सेज दैट सी इज इन 10th क्लास। आपका वर्ब चेंज नहीं होती, टेंस चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपका जो प्रोनाउन है उसको कन्वर्ट कर दोगे, उसको चेंज करते हो। तो सेंटेंस बैठता है आपका सी सेज दैट सी इज इन 10th क्लास। ओके। आदित्य चौहान, आपकी साइड से प्रॉब्लम आ रही है भाई। म्यूट करके रखो आपको अपने आप को ना। अब एक और सेंटेंस लिखोगे, आई से आई एम इन 10th क्लास। सेम सेंटेंस है। आई से, पहले शी ने कहा था, अब आई ने कहा। आई से आई एम इन 10th क्लास। ठीक है, ओके। आई से दैट आई एम इन 10th क्लास। बस इसमें गेम सारा क्या है ना, आपने प्रोनाउन देखना कि स्पीच में प्रोनाउन कौन सा यूज हुआ। आप प्रोनाउन देख के आप कन्वर्ट करोगे, रिपोर्टिंग वर्ब में जो लगा है उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदलोगे। बाकी इसमें कुछ चेंज नहीं है। आपको ये सिंपल क्लियर है कि आपको चेंज सिर्फ आपने करना है, आपको सिर्फ पास्ट का अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तो। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर है तो कोई चेंज नहीं करोगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस लिखो। आई से मैं कहता हूं। आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन। मैं कहता हूं कि मैं एक ईमानदार पर्सन हूं, ठीक है। तो आई से आई एम एन ऑनेस्ट मैन। ओके, आई ओके आई से दैट, बोलो बोलो। आई एम के बाद ऑनेस्ट पर्सन है, ऑनेस्ट पर्सन, ईमानदार इंसान। आई से दैट आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन। ठीक हो गया। तो ये तो आपकी थी कि सिंपल सिंपल हो रहा था। अब एक और सेंटेंस लिखो। सी सेज टू मी। सी सेज टू मी, यू हैव डन योर वर्क। यू हैव डन योर वर्क। वो मुझे कहती है कि तुमने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। वो मुझे कहती है कि तुमने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। अब कन्वर्ट करो इसको। She tells me that I have done my work. ओके, She told नो, हाँ ठीक है, सी टेल्स आएगा, सी टेल्स। ओके, अभी मैं एक एक पर्सन से पूछूंगा फिर वो बताना ना। इसका लिख लो आप, सी टेल्स मी, वो मुझे कहती है, दैट आई हैव डन माई वर्क। यू सेकंड पर्सन है, उसको ऑब्जेक्ट से चेंज किया मी से, मी का बन गया आई। बाकी सेंटेंस आपका चेंज नहीं हुआ, टेंस आपका चेंज नहीं हुआ, क्योंकि प्रेजेंट में था आपका रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक हो गया। अब आप लिखोगे,
द टीचर विल से, द टीचर विल से, टीचर मुझे कहेगा, ठीक है, टीचर मुझे कहेगा ऋषभ इज परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज, टीचर मुझे कहेगा कि ऋषभ स्टेज पर परफॉर्म कर रहा है। द टीचर विल से ऋषभ इज परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज। टीचर के बाद क्या लिखा है? बच्चे ऐसा है ना, ध्यान से सुना करो, ऐसे एक की वजह से सबका काम खराब हो रहा। ध्यान से सुनो, जल्दी लिखा करो। द टीचर विल से ऋषभ इज परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज। लिखना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। जिसका नाम लूंगा वही बच्चा बोलेगा, बाकी कोई नहीं बोलेगा। सेंटेंस आपने नोट कर लिया। द टीचर विल से ऋषभ इज परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज, टीचर मुझे कहेगा कि ऋषभ स्टेज पर परफॉर्म कर रहा है। आंसर करेंगे इसकी जी अधिमान। म्यूट रखो सारे बच्चे, म्यूट। जिसका अनम्यूट होएगा वो आउट हो जाएगा क्लास से। म्यूट रखो, जिसकी बारी सिर्फ वही बोला करे। जी अधिमान आपकी बारी, आप आंसर करो। अरे अनम्यूट, म्यूट हो आप, अनम्यूट करो पहले। म्यूट हो आप बोलो। The teacher will be says that Rishabh is performing stage. बी क्यों बोला आपने? बिल बी का क्या सीन है इधर? बिल बी नहीं है, जो है वही रहेगा। द टीचर विल से, द टीचर विल से, आगे कॉमा हटाने के लिए दैट कर दिया फिट। द टीचर विल से दैट ऋषभ इज परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज, सेम टू सेम रहेगा सेंटेंस। द टीचर विल से दैट ऋषभ इज परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज। ये बस माइंड में बसा लो कि जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आपको जो आगे रिपोर्टिंग स्पीच लिखी होती है उसमें कोई टेंस चेंज नहीं करना, सिर्फ आपको प्रोनाउन देखना है। अगर प्रोनाउन है तो उनको कन्वर्ट कर दो, अदरवाइज सेंटेंस को सेम टू सेम लिख दो। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस। द टीचर सैड, द टीचर सैड I am suffering from fever. The teacher said, I am suffering from fever. टीचर ने कहा कि मैं बुखार से सफर कर रहा हूँ। The teacher said, I am suffering. इस क्वेश्चन का आंसर करेंगी सनोवर। The teacher said. यार आप सनोवर हो, जिसका नाम लेंगे वही बोलेगा, सबकी बारी आएगी। सनोवर The teacher said that he was suffering from fever. The teacher said that, आगे क्या बोला आपने? The teacher said that he was suffering from fever. The teacher said that he was suffering from. ठीक है, he was suffering, ठीक है, from fever. Okay, the teacher said that he was suffering from fever. अब देखो, जब इस तरह के सेंटेंस आएंगे ना आपके पास, तो यहाँ पे आप ही भी लिख सकते हो, शी भी लिख सकते हो, क्योंकि आई का पता नहीं है ना लड़का है कि लड़की है। तो अगर कोई शी बोलेगा तो भी आंसर करेक्ट है, अगर ही बोलेगा तो भी आंसर करेक्ट है, क्योंकि आई में हमें कन्फर्म ही नहीं है कि लड़के की बात हो रही लड़की की बात हो रही। तो लड़कियाँ शी लिख सकती है, लड़का है वो ही भी लिख सकता है, ये चॉइस है आपकी। और दोनों टाइप से लिखोगे तो आंसर आपका करेक्ट होगा। ओके, एक और लिखो। सी सैड टू मी, सी सैड टू मी I took the breakfast in the morning. She said to me, I took the breakfast in the morning. सी का मतलब हो गया लड़की ने मुझे कहा कि मैंने सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगी अंकिता कुमारी। She told
नो, You was इट्स रॉन्ग आंसर। अब ये ट्रांसफर हो जाएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ट्रांसफर हो रहा है ऋषभ रुचिका के नाम। She told to me he took the breakfast रॉन्ग in the आंसर, morning. रॉन्ग आंसर। ये ट्रांसफर हो रहा है क्वेश्चन अक्षिता शर्मा के नाम। Sir, she told me that she had taken the breakfast in the morning. ओके, गुड आंसर। ये जो आपको स्पीच लिखी थी आई टुक था, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को कन्वर्ट करते हो किस में, पास्ट के परफेक्ट में। तो यहाँ पे आंसर क्या बना आपका, सी टोल्ड मी दैट। आई को कन्वर्ट किया मी से, आई को कन्वर्ट किया सी से, तो यहाँ पे सी बन गया। सी टोल्ड मी दैट सी हैड टेकन द ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। लग गया पता किस तरह बना ये सेंटेंस, की डाउट है किसी को? पास्ट इंडेफिनिट था, इसको बदल दिया पास्ट के परफेक्ट से। पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो यूज किया हैड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर सैड। द टीचर सैड, टीचर ने कहा द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। द टीचर सैड द अर्थ इज राउंड, टीचर ने कहा पृथ्वी गोल है। आशीष, The teacher told that the earth is round. साउंड में प्रॉब्लम हो रही, फिर से बोलो। The teacher told that the earth is round. द टीचर सैड ही रहेगा, अगर टू लिखो होता बीच में तो टोल्ड कर देते। अगर सैड टू है तो टोल्ड करना, अगर सैड ही लिखा है तो आप सैड ही बोलोगे। द टीचर सैड दैट द अर्थ इज राउंड। जो फैक्ट आपके यूनिवर्सल ट्रूथ हैं उसमें आप टेंस चेंज नहीं करोगे, सेम टू सेम लिखा जाएगा। पृथ्वी गोल है, ये पूरी दुनिया मानती है, साइंटिफिक डाटा है एक, तो इसको आप चेंज नहीं करोगे। द अर्थ इज राउंड। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट सेंटेंस है सी सैड। सी सैड इफ आई वर रिच। कंडीशनल सेंटेंस आगे देखो, सी सैड इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प हिम। उसने कहा कि अगर वो अमीर होती तो मैं उसकी हेल्प जरूर करती या उसकी हेल्प करती। कंडीशनल सेंटेंस है, इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प हर। हेल्प हर नहीं, हेल्प हिम लिख लो, लड़की की बात हो रही, लड़की की हेल्प करती। इस सेंटेंस को चेंज करेंगे ईशा। ईशा चेंज करेगी सेंटेंस को। She said that ओके, if she were rich, she would help him. ओके, शी वुड हेल्प हिम। यार थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही, बाकी सेंटेंस ठीक है। सेंटेंस लिख लो पहले क्या बनेगा। सी सैड दैट, ठीक था सेंटेंस जो आपने बोला वो भी ठीक था। सी सैड दैट इफ, Sir, your voice is किसी को नहीं आ रही है क्या? मेरी वॉइस किसी को नहीं आ रही है? अरे आंसर करो ना मेरे को, मेरी वॉइस किसी को नहीं आ रही है? Sir, कट कर आ रही है। ओके, लिखो सी सैड दैट, म्यूट रखो म्यूट सब अपने को।
आंसर लिखोगे सी सैड दैट इफ सी वर रिच, इफ सी वर रिच सी वुड हेल्प हर, सी वुड हेल्प हर। ईशा ने भी करेक्ट बोला था, लास्ट में हिम बोल दिया था। हिम जो है वो है थर्ड पर्सन। सी जो है वो आपका है थर्ड पर्सन, ठीक है। थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे आपका आई को कन्वर्ट कर दिया हमने सी से, ठीक है। तो सी के अकॉर्डिंग लड़की अपने को हर बोलेगी, ठीक है। तो सी सैड दैट इफ सी वर रिच सी वुड हेल्प हर। ओके, इस सेंटेंस में चेंज नहीं हुआ, क्यों नहीं चेंज हुआ, कोई बच्चा बताए मेरे को। इस तरह का सेंटेंस चेंज सिंपल में है। ओके, अरे सिंपल में नहीं है, पास्ट का सेंस चाहिए। सी सैड था, सैड जो होता है वो पास्ट होता है। ये सेंटेंस चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये क्या है, इसमें इमेजिनेशन कंडीशन है। सर कंडीशनल यस, अगर सेंटेंस आपका कंडीशन है, हाइपोथेटिक कंडीशन है, तो उसको आप चेंज नहीं करोगे, सेम टू सेम लिख दोगे, बस प्रोनाउन का ध्यान रखोगे, प्रोनाउन को आपस में ट्रांसफर कर लोगे। तो ये हो गया आपका सेंटेंस। अब मैं से पूछ लेता हूँ बेसिक, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में हेयर आता है तो क्या बनेगा उसका, हेयर का। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में हेयर आता है HERE, तो कन्वर्ट करते टाइम हेयर का क्या बन जाता है, देयर। ओके, नाउ का क्या बनेगा, नाउ NOW, नाउ कल लिखा है मैंने सारा कुछ, ये नाउ NOW, नाउ मीन अब। देन THEN, नाउ अब तब बन जाएगा। दिस का, दिस, that, यस दिस का दैट, दीज का, दीज, those, और टुडे, दैट डे, ओके दैट डे, और यस्टरडे, यस्टरडे, यस्टरडे हो गया, अरे पिछला दिन है ना, पिछला दिन है यस्टरडे, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। द प्रीवियस डे, अगर टुमारो आएगा, टुमारो मीन होता है आने वाला कल, तो बनेगा द नेक्स्ट डे। अगर सेंटेंस में लिखा होगा नेक्स्ट वीक, अगला हफ्ता, तो बन जाएगा द फॉलोइंग वीक। अगर सेंटेंस में है नेक्स्ट वीक, अगला सप्ताह, तो बन जाता है द फॉलोइंग वीक, ठीक है। ये हो गया। अब फिर से बेसिक पूछना मैंने आपको, रिपोर्टिंग स्पीच में अगर टेंस है सिंपल प्रेजेंट, क्या किस में कन्वर्ट करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में बदल दोगे, सिंपल प्रेजेंट, अरे प्रेजेंट को किस में चेंज करोगे, पास्ट में कर लोगे, पास्ट इंडेफिनिट। present, ये फिर उसी कंडीशन की बात हो रही जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपकी पास्ट में है तो बात हो रही सब ये, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट कंटिन्यू को कन्वर्ट किस तरह करोगे, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, अरे पास्ट इंडेफिनिट बोल रहा हूँ, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट टेंस, ओके। Past perfect. और अगर पास्ट कंटिन्यूज है तो पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यू है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज। अगर विल या शैल लिखा है फ्यूचर का तो वुड,
वुड में चला Would. जाएगा। would अगर we, मॉडल्स कैन लिखा है तो कुड हो जाएगा। Could. अगर मे लिखा है तो Might. बस यही नरेशन है। ठीक है, यही होती है नरेशन। ठीक है, अब ये बताओ टफ लगी क्या नरेशन? No, sir. सिंपल है ना बिल्कुल। No, sir. कुछ रूल होते हैं, कुछ रूल हैं जिनको बस समझना है आपको। No, sir. ठीक है, अब क्वेश्चन आता है हाउ इज द जोश? sir. जोश इज हाई। बोल तो ऐसे रहे जैसे लुढ़के पड़े हो और आंसर करे हो द जोश इज हाई। जोश इज हाई बोलना होता है तो किस तरह हाई होके बोलना पड़ता है ना। फिर से बोलेंगे हाउ इज द जोश। खत्म हो गया, अब तो जोश ही खत्म हो गया। पहले थोड़ा था अभी, अब तो डाउन ही हो गया पूरा। ठीक है, ये आपकी नरेशन है। अब अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो, माइंड में बस हो, तो कोई कुछ भी क्वेश्चन पूछ लें आप फट से आंसर करोगे। याद नहीं कर सकते आप ना, याद कितना कर लोगे आप? हार्ड डिस्क तो हो नहीं भाई जितना फीड कर लोगे, लेकिन सिर्फ थोड़ा ही करना, कंसेप्ट समझने हमने। अगर कंसेप्ट आपको आते हैं तो दुनिया भर के सेंटेंस पूछता रहे, कोई बात आंसर करते रहो उसको। अब देखो जूम मीटिंग 7-8 मिनट में क्लोज हो जाएगी। मैं लिंक नहीं डालूंगा, जो लिंक आपको डाला है उसी पे क्लिक करके फिर से ज्वाइन कर लेना जिसको आना होगा। ठीक है, लिंक नहीं डालना भी मैंने, फिर से उसी लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाएगी जब क्लोज होनी तब। अब हम प्रैक्टिस करते हैं 100 क्वेश्चन आंसर जो कॉमनली हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं। इसके आंसर देना भी सीखेंगे। यस बोलो। ऐसा कल योगा डे है, आप भी योगा कराओगे? हाँ कल मैं योगा कराऊंगा, कल बाबा रामदेव जी बनूंगा मैं पूरा। ठीक है, निक्कर बनैन पहन के बैठना सारे बच्चे। एक 4 पाई ले लेना ना सारे और योगा करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, मुझे सुनाई नहीं दिया, मुझे कॉल आ गया था। कल बेटे ऐसा करना, रेडी होके बैठना, निक्कर बनैन पहन लेना, एक चटाई ले आना और योगा कराएंगे आपको। आसन बताएंगे सारे, लोम विलोम, बाबा रामदेव जी जैसे करते हैं ना वैसे करेंगे फिर। ठीक है, अब देखो, अब बस करो, अब स्टॉप हो जाओ, म्यूट रखो सब, मैं सुनते रहो थोड़ी देर बस। आंसर जिसका बोलूंगा वही बोलेगा। अब हम प्रैक्टिस करेंगे कॉमनली यूज 100 क्वेश्चन आंसर जो हम अपनी लाइफ में यूज करते हो। क्वेश्चन पूछना कैसे है, उसका आंसर देने के काफ़ी तरीके होते हैं। एक क्वेश्चन है उसको 5-6 तरह से आप आंसर कर सकते हो। इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, पर फिर ध्यान रखना कि अभी जैसे क्लोज होने क्लास में लिंक नहीं डालना, जो लिंक डाला उसी पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जिसका नाम लेंगे भाई आंसर करेगा मेरे को। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू। आंसर करेंगे ऋषभ, छोटा ऋषभ करेगा, छोटा चेतन। तुम क्या कर रहे हो? व्हाट डू यू डू, इसका मतलब हुआ कि व्हाट इज योर जॉब, तुम क्या? व्हाट इज योर प्रोफेशन। क्या प्रोफेशन है आपका, क्या काम करते हो आप? ऋषभ गिव मी द आंसर, व्हाट डू यू डू, क्या करते हो आप, क्या प्रोफेशन है आपका? आई I do Saturday. नो यार, आप एक स्टूडेंट हो, आपसे पूछा जाएगा तो आप हमेशा ये बोलना सर आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है, अगर कोई नौकरी करता है, जैसे मान लो बैंक में नौकरी करता है, तो उसका आंसर रहेगा आई वर्क इन अ बैंक, मैं काम करता हूँ बैंक में। ठीक है, अगर कोई बेरोजगार है तो आप बोलते हो ना यार इस टाइम तक बेरोजगार है, अभी हम ना नौकरी नहीं करते कोई भी। आई एम अनएम्प्लॉयमेंट एट दिस मोमेंट, इस टाइम अभी मैं बेरोजगार हूँ, अभी मेरे को नौकरी नहीं लगी है। या फिर मान लो आपने शॉप खोल लिया कोई, तो आप बोलते यार मैं ना दुकान चला रहा, अपना अपना काम धंधा खोल लिया है, तो आई रन माई ओन बिजनेस, मैं अपना काम करता हूँ। रन का मीनिंग होता है कि काम करते हो, मीन क्या कि प्राइमरी पर्सन आप ही हो जिसने काम चला रखा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मम्मी ने काम चला रखा हो, आप हेल्प करते हो, तो वहाँ पे आप रन नहीं बोलोगे, वहाँ पे जॉब बोलोगे। तो आप बोलोगे आई रन माई ओन बिजनेस, मैं अपना काम करता हूँ। ओके, एक क्वेश्चन हो गया। नंबर 2, आपकी लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है सारे। नंबर 2 का आंसर करेगी अंकिता, आर यू मैरिड, शादीशुदा हो गया? No, I am not married.
ठीक है, नो आई एम नॉट मैरिड, आंसर होएगा यस। यस भी आंसर हो सकता है किसी का, नो भी आंसर हो सकता है, या आप ये भी बोल सकते हो कि नो आई एम सिंगल, नहीं मैं सिंगल हूँ। जरूरी नहीं होता कि मैंने पूछा कि आप शादीशुदा हो, नहीं मैं शादीशुदा नहीं हूँ, इससे अच्छा होता है नहीं मैं ना सिंगल हूँ। तो आप आंसर कर सकते हो नो आई एम सिंगल। अगर किसी के साथ रिलेशन में चले हो आप, तो आप बोलोगे नो बट आई एम इन अ रिलेशनशिप, अभी शादी नहीं हुई, अभी मेरा रिश्ता हुआ है, तो आई एम इन अ रिलेशनशिप। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा जिसका आंसर करेगी रुचिका ऋषभ। रुचिका आंसर करेगी मेरे को। वाई आर यू स्टडिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हो, क्यों सीख रहे हो, वाई आर यू स्टडिंग इंग्लिश? I am studying English because I want to improve my English. ओके, गुड आंसर। आप बोल सकते हो, कई बार होता है कि यार इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, बस सारा नौकरी करनी ना ता सीख रहा। फॉर वर्क, डायरेक्ट आंसर है फॉर वर्क। या फिर आप बोल सकते हो आई लव लर्निंग इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना बड़ा अच्छा लगता है, आई लव लर्निंग इंग्लिश। या फिर आप बोल सकते हो आई एम थिंकिंग ऑफ स्टडिंग इन, किसी कंट्री का नाम लो, यार मैं ना फॉरेन ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने की सोच रहा हूँ इसलिए सीख रहा हूँ, मैं फॉरेन में जाने की सोच रहा हूँ। आई एम स्टडिंग, आई एम थिंकिंग ऑफ स्टडिंग इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगर आपको बाहर जाना तो भी सीख लेते हो। अगर आपको बड़ा अच्छा लगता है तो आप बोल सकते हो आई लव इंग्लिश, या आप बोल सकते हो यार मेरे को ना लैंग्वेज सीखना बड़ा अच्छा लगता है, किसी भी लैंग्वेज, नई नई लैंग्वेज, तो भी आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेगी जिया दीवान। व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, अपने खाली टाइम में क्या करते हो? I do painting, आई डू पेंटिंग, ठीक है। eat food. ओके, आई डू पेंटिंग, ईटिंग फूड, जो भी है, ईटिंग फूड है, खाना खाते हो फ्री टाइम में। ओके, क्वेश्चन का आंसर अपना अपना तरीका सब दे सकते हो। एक जेन्युइन आंसर हो सकता है सर आई डोंट हैव एनी फ्री टाइम, मेरे पास कोई टाइम नहीं होता फ्री। ठीक है, जब आप ना जॉब के लिए जाओगे, इंटरव्यू के लिए जाओगे, तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि क्या करते हो खाली टाइम में, तो क्वेश्चन का आंसर आप सीरियस तरीके से भी दे सकते हो कि सर आई डोंट हैव एनी फ्री टाइम, मेरे पास फ्री टाइम नहीं होता, माई लाइफ इज सो बिजी, मेरी लाइफ बड़ी बिजी है। या फिर आप बोल सकते हो आई गो, ये तो सेंटेंस हो गया आई गो रनिंग अ लॉट, पर आपने जो बोला ना आई डू, मैं करती हूँ, क्या काम करती हूँ, खेलने का काम करती हूँ, आई डू प्ले बोल सकते हो, आई प्ले बोल सकते हो। या फिर ये भी बोल सकते हो आई लाइक रीडिंग, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, एंड रिलैक्सिंग, रिलैक्सिंग एट होम, और घर में रिलैक्स करना अच्छा लगता है, जब मैं खाली होती हूँ तो मैं रिलैक्स करती हूँ। ओके, अब जैसे आज का मौसम है, आज बड़ी गर्मी लग रही है, बड़ी ज़्यादा भयंकर गर्मी है, तो क्वेश्चन आएगा हाउ इज द वेदर, मौसम कैसा है? इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे अक्षिता शर्मा। हाउ इज द वेदर? The weather is very hot. यस, द वेदर इज वेरी हॉट एंड ह्यूमिड, HUMID। ठीक है, ह्यूमिड होता है कि बड़ी ज़्यादा फ्लो हो रहा है, गर्मी फैल रही है। अगर मान लो बारिश लगी होती बहुत ज़्यादा, तो आपने बोलना था इट्स पोरिंग, POURING, POURING। इसका मतलब होता है कि भाई जोरदार बारिश हो रही है, जोरदार बारिश को बोलते हो इट्स पोरिंग, POURING। मतलब है कि छाते की जरूरत है, छाता लेना पड़ेगा मैं। या आप ऐसे भी बोल सकते हो बड़ा जबरदस्त मौसम है, तो आप बोल सकते हो कि इट्स सो गॉर्जियस, बड़ा जबरदस्त मौसम है। अगर बारिश हो जाती है, ठंड लगती है आपको, तो घर में बोलते हैं ना यार ठंड फिर से लग रही है, बारिश हो गई तो अब ठंड लग रही है, तो आप बोल सकते हो अ लिटल चिली, अ लिटल चिली, CHILLY। चिल मीन होता है बिल्कुल ठंडा, जब बारिश होती है तो यूज़ करते हो। जब ठंड होती है तो हम क्या लेते हैं घर में सोने के लिए, कंबल रजाई ले लेते हो, अदरवाइज गर्मी है तो चादर से, बिना चादर से भी काम चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू नीड एनी हेल्प, क्या तुम्हें कोई हेल्प की जरूरत है? स्नोबर, डू यू नीड एनी हेल्प? No, I don't need any help.
यस, इसका आंसर आप सिंपल कर दो, नो थैंक्स। किसी ने पूछ लिया ना कि स्नोवर आपको हेल्प चाहिए, अरे नहीं थैंक I यू, have done my नो थैंक्स, या फिर यस बोल सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस हो गया हाउ इज इट गोइंग, क्या चल रहा है। इसका मतलब क्या चल नहीं रहा है, इसका मतलब होगा कि कैसे चल रहा है, लाइफ कैसे चल रही है आपकी। हाउ इज इट गोइंग, लाइफ कैसे चल रही है। आंसर करेंगे इसमें आशीष आप कर दो। Not too good. नॉट सो गुड, नॉट बैड, या फिर ग्रेट बोल सकते हो, ग्रेट, फाइन, नॉट बैड। अब क्वेश्चन आएगा जिसका आंसर करेंगी ईशा। हाउ आर यू फीलिंग, कैसा फील कर रहे हो आप। नई जगह जहाँ कहीं भी जाते हो तो आप ये बोलते हो यार कैसा लग रहा है आपको, क्या फील कर रहे हो, हाउ आर यू फीलिंग, कैसा फील कर रहे हो। I am feeling that ओके